जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है दुमका के जेएल कैंप के जो टीम है वो टीम एक हथियानी पद यात्रा निकाली हुई है और ये पद यात्रा दुमका से रांची तक जो है कि जाने वाली है। अब ये पद यात्रा जो है कि 15 मई से प्रारंभ है और 15 मई से प्रारंभ है और ये अभी कंटिन्यू जो है कि पद यात्रा जेएलकेएम के टीम के द्वारा जो टीम यानी कि दुमका की टीम है वो चल रही है। अब इसी चलने के क्रम में गिरिडीह भी पहुंची, डुमरी विधानसभा भी पहुंची। इस दरमियान में जयराम महतो भी जो है कि समर्थन दिए, अपील भी लोगों से किए। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं ये बात करने वाला हूं कि इस आने की खतियानी पद यात्रा को पूजा महतो का जो है कि समर्थन मिला। अब देखिए ये पद यात्रा कहां से चली है। ये पद यात्रा आपकी चली है दुमका से, उपराजधानी से जानी है कहां तक, यानी कि राजधानी रांची जानी है। और रांची जानी है तो इस दरमियान में जब खुसरो और बेरमो का इलाका जब यानी कि ये खतियानी पदयात्रा पहुंचती है तो गोमिया विधानसभा के जेएलकेएम के कैंडिडेट रही और जो है कि काफी मतलब एक मजबूत तरीके से जो चुनाव लड़ी पूजा महतो, जिसको कोयलांचल की शेरनी भी कहा जाता है, वो जो है कि इस खतियानी पदयात्रा को समर्थन देने के लिए आई। और आने के बाद जो है कि काफी उत्साह जो है कि उन लोग में भरी, काफी एनर्जी भरी, अपनी बात को रखी, क्योंकि पूजा महतो अपनी बात को रखने में माहिर है, काफी बेहतर तरीके से बात रखती है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखते हैं तो पूजा महतो बहुत सारा सवाल खड़ा की वर्तमान की सरकार से, और सवाल जो खड़ा की वो जायज सवाल खड़ा की, कोई गलत सवाल नहीं खड़ा की। पूजा महतो पढ़ी लिखी आने की लड़की है, जिस तरीके से यानी कि आज अगर पीछे अगर उनकी बैकग्राउंड को देखा जाए, राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो उस तरह से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। उसके बावजूद भी विधानसभा का चुनाव लड़ती है, भाई 60,000 वोट लाती है। तो अगर कोई सवाल रखेगी तो भाई मतलब सोच समझकर सवाल रखेगी। अगर कोई मुद्दा उठाएगी तो सोच समझकर मुद्दा उठाएगी। अगर सरकार से सवाल की है तो सोच समझ के सरकार से सवाल की। सरकार से सवाल पूजा महतो ये करती है कि आपका जो है कि मैनिफेस्टो में यानी कि 2019 से जो है कि आपका मैनिफेस्टो में ये है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1932 से खतियान आधारित नियोजन नीति होगी। हालांकि हुआ नहीं। आखिर ये क्यों निकालना पड़ा लोगों को, आखिर ये पार्टी बना ही क्यों? क्योंकि ये जेएमएम जो है कि अबुआ की सरकार कहती है, झारखंड की माटी की पार्टी कहती है, झारखंडियत के हित के लिए सोचने की पार्टी कहती है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। आगे जो है कि पूजा महतो इस बात को कहती है कि इस पार्टी में जब से जेएमएम की सरकार बनी है कुछ चंद लोग जो है कि सिर्फ अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। आगे वो तब तक वो नहीं रुकती है, फिर आगे वो कहती इस बात को कि जेएमएम की सरकार में हत्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। और अभी रिसेंटली में ऐसा जो है कि देखा गया है किस तरीके से रांची में जो है कि भाई बगल में बैठ के जो है कि कान में सटा के मार दिया गया, किस तरीके से हजारीबाग में घटना हुआ। अभी जो है कि कुछ दिन पहले आप देखेंगे लिंचिंग हुआ है। उसके बाद अभी देखिए पुलिस प्रशासन की कस्टडी में जो है कि मेराज अंसारी की मौत होती है। तो एक सवाल तो खड़ा है ना, सवाल तो खड़ा करेगा। हत्या बढ़ी है। दूसरा जो है कि कोयला चोर, अब यहां पुलिस प्रशासन मिलकर जो है कि कोयला की गाड़ी को निकाल रहे हैं अवैध तरीके से। झारखंड की जो है कि मतलब खनिज संपदा को जो है कि लोग बेच रहे हैं और सरकार जो है कि मौन है। आखिर सरकार को मौन होने का मतलब क्या कहता है? मतलब तो यही है ना कि सरकार की शायद मिली भगत हो, सरकार को वहां से जाता होगा। तो सवाल तो सही खड़ा की। दूसरा कोयला को लेकर तो है काफी ज्यादा जो है कि एक मतलब मुद्दा बन चुका है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। बालू को लेकर ट्रैक्टर वाले लोग जिस रफ्तार से चलते हैं, आए दिन कोई ना कोई दिन जो है घटना पूरे झारखंड से सुनने को मिलता है कि ट्रैक्टर के चपेट में आकर जो है कि इनकी जो है कि ये हो गई है, चाहे वो कोई सा भी जिला हो। तो कोयला की तस्करी बढ़ गई है, कोयला का अवैध तरीके से उठाव करके जो है कि बेचने का मामला सामने आ रहा है। तो अगर सवाल की तो काफी बेहतर सवाल की और कोई खराब सवाल नहीं की। सरकार को तो सोचना चाहिए। सरकार जो है कि आप युवाओं की सरकार है। आप खुद जो है कि हेमंत सोरेन एक युवा के रूप में है, जिस तरीके से अभी अपना बाल उल बढ़ा लिए हैं, छोटी उटी बढ़ा लिए हैं कि भाई उनका दुलरुआ इरफान अंसारी तो उन्हें शाहरुख खान तक कह देते हैं कि भाई मतलब झारखंड का शाहरुख खान। अब बताइए कि झारखंड का शाहरुख खान है, युवा है, उसके बावजूद भी युवाओं के लिए नहीं सोचते हैं। तो सवाल क्यों नहीं खड़ा होगा? युवा के लिए सोचना चाहिए ना।
ना आप नियोजन नीति बना रहे, ना आपकी जो है कि किसी तरह का स्टैंड क्लियर है कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए आपका क्या नीति है, युवाओं के लिए जो है कि क्या आपका आगे का जो है कि रूपरेखा तैयार है, कुछ नहीं। क्या है? एक मॉडल तैयार हो रहा है किस चीज का? तो दारू बेचने का मॉडल तैयार हो रहा है। झारखंड में अब जो है कि एक मॉडल दुकान भी होगा दारू का, जहां पर आप बैठ के पी सकते। बताइए क्या क्या उलूल जुलूल वाली बात है। ठीक है, रेवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा। भाई झारखंड में इतना खनिज संपदा है, अगर इसको हम बचा कर और बेहतर तरीके से अगर यूज करें तो फिर ये दारू बेचने की और दारू ये करने की बहुत बड़ी ये नहीं होगी। बिहार में जो है कि इतना खनिज संपदा नहीं होने के बावजूद भी शराबबंदी है, बिहार चल रही है ना। भाई हमारे पास तो काफी कुछ है, तो हम मॉडल तैयार कर रहे हैं दारू बेचने का। सरकार को शिक्षा के ऊपर काम करनी चाहिए, सरकार को जो है कि स्वास्थ्य के ऊपर काम करनी चाहिए, लेकिन सरकार दारू के ऊपर काम कर रही है। कहां जा रही है ये, कहां लेके जा रहे हैं जो है कि झारखंड प्रदेश को और झारखंड के युवाओं को। तो अगर ये पद यात्रा निकाले हैं तो एक बात तो है कि ये टीम जो है कि निकली है वहां से, और जब रांची पहुंचेगी तो हमें लगता है कि JLKM के टीम पूरा जो है कि उस समय रांची में होगी, चाहे वो जयराम महतो हैं या फिर और भी जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जितने भी विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, सभी लोग जो है कि वहां तक पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद जो है कि एक मजबूत तरीके से सरकार के कान में आवाज भरेंगे कि आपने एक वादा किया था यहाँ के युवाओं से कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति होगी, जो अभी तक आपका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। तो जब एक आवाज मिलकर लोग देंगे तो हमें लगता है कि सरकार हरकत में आएगी। तो इसका क्रेडिट तो इस पार्टी के जो यूनिट है आपका दुमका का, उनको जाना चाहिए। और पूजा महतो एक काफी मतलब ब्रांड वाली नेत्री है। मतलब एक जो है कि हम तो कह सकते हैं बाकी अन्य जो है कि जो लड़की इस तरह के है उनको जो है कि पूजा महतो से सीखना चाहिए कि किस तरीके से सामने आके जो है कि अपना हिस्सा बने, राजनीति में अपना हिस्सा खोजे। और वाकई में पूजा महतो जो है कि इस काबिल भी है। ये मेरा अपना खुद का एक अपना ओपिनियन है। अब आपका क्या राय है, आप क्या समझते हैं, नहीं समझते, वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद। लेकिन आगे आप सुनिए कि पूजा महतो और क्या बोली है। धरती पर संथाल परगना से पैदल पद यात्रा करके पहुंचे और ये यात्रा खुसरो बेरमो तक नहीं थकने वाली है। ये रांची राजभवन जा रहे हैं। आज देखिए कि ये क्या जरूरत पड़ा कि इस संथाल परगना से लेकर रांची की राजभवन तक ये पैदल जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन हाल ही में ही पार हुआ है, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है वो चंद लोगों को अपने झोली भरने के लिए हुआ। अब जब से देखें कि जेएमएम की सरकार बनी है तब से हमारे गांव के अगल बगल में मर्डर बढ़ गई है, कोयला चोरी की बालू ज्यादा बढ़ गई है। कहीं पे आपको मर्डर होगा तो पुलिस प्रशासन नहीं नजर आएंगे, लेकिन कोयला चोरी जहां निकलेगा पुलिस प्रशासन खुद लाइनअप करके वो निकलवाते। तो आज ये झारखंड धरती किसके लिए थी? आज आप जगह जगह पर देखेंगे विनोद बिहारी महतो की आपको प्रतिमा मिलेगी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमा मिलेगी, लेकिन वो बस प्रतिमा नाम के लिए है। लेकिन यहाँ जो काम कर रहे हैं, यहाँ जो राजपाट कर रहे हैं वो अन्य लोग कर रहे हैं। और यहाँ के जो जनता अपने हक अधिकार के लिए रोड में बैठे हुए। अभी कल ही सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखे कि विनोद बिहारी महतो का प्रतिमा लगा यूनिवर्सिटी पर जो उनके नाम पे है, लेकिन वहाँ पे कितने विधायक और मंत्री पहुंचे? तो जितने विधायक और मंत्री कल धनबाद की धरती पे विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पे माला चढ़ाने, फूल चढ़ाने पहुंचे, बताया कि उस यूनिवर्सिटी में कितने विधायक के बच्चे पढ़ते हैं। मात्र एक विधायक जो डुमरी के विधायक है, हमारे JLKM के सुप्रीमो और टाइगर जयराम महतो, वो उसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्वास्थ्य बगल में देखिए अभी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो, इसकी व्यवस्था कब ठीक होगी? जब उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन वो अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ाएंगे तो झारखंड की पढ़ाई कब ठीक होगी? उनके बच्चे तो नेता के बेटा नेता बनेंगे, तो उनको क्या है कि झारखंड के लोगों को रोजगार मिले या ना मिले, उनका हक अधिकार मिले या ना मिले। तो अब सब लोग जाग चुके हैं। यहाँ जात धर्म की कोई बात नहीं है, यहाँ अपने अधिकार की बात है। हम इस राज्य के हैं तो इस राज्य का पहला निवाला भी यहाँ के आदिवासी और मूलवासी खाएंगे।